नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश समसामयिक घटनाक्रम, जो कि अप्रैल माह का है। यूपी करंट अफेयर्स अप्रैल का हम जो है पूरा कवर करेंगे इसमें, और चीज़ों को डिटेल में भी जानेंगे और साथ में ही ये भी देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसकी भी हम जो है लगातार चर्चा करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग की कई सारी क्वेरीज़ हैं, उसको मैं 1 मिनट में बस जवाब देना चाहता हूं। समीक्षा अधिकारी 2021 की परीक्षा पूरी तरह से निपट चुकी है। मेंस हो गया है, टाइपिंग वगैरह बाकी है। रिजल्ट जो है जुलाई अगस्त आने की संभावना है। इसी बीच जो है जुलाई अगस्त तक जो है इसका अगला नोटिफिकेशन यानी 22-23 के लिए जो है पोस्टें आ सकती हैं, जिसके बारे में सूचना जो है जुलाई अगस्त में संभवतः मिलने लगेंगी। तो ऐसे में फाउंडेशन कोर्स जो है इस संस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और चूँकि हमारा आरओ या समीक्षा अधिकारी का जो सेगमेंट है वो अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है, और ऐसी स्टडी और ऐसी तैयारी जो है कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कराई जाती। इसको मैं दावे से कह सकता हूं, जो विश्वास आप लोगों ने दिया है। तो अगर आप अभी से समीक्षा अधिकारी आगे आने वाली परीक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं, समग्र रूप से तैयारी करना चाहते हैं, प्री मेंस को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना होगा कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ROARO फाउंडेशन कोर्स लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको सारी डिटेल रिप्लाई में दे दी जाएगी। इस मॉड्यूल की बात कर लें, इसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे, PDF में नोट्स होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में अभ्यास कराया जाएगा, और साथ में जो है पूरा जो है बीच बीच में आपको हर तरह का सपोर्ट और गाइडेंस दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज तो इसमें शामिल है ही। तो कुल मिलाकर ये कंप्लीट पैकेज है। आप जो है इसके बारे में जो है सोचिए और जल्द से जल्द जो है निर्णय लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेखपाल की परीक्षा बहुत जल्दी होने जा रही है, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि कट ऑफ जो है उम्मीद से हाई गई है, और उम्मीद से हाई नहीं गई, ऐसी ही उम्मीद की भी जा रही थी। तो जो लोग लेखपाल परीक्षा के लिए सीरियस हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे लेखपाल क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पूरी तरह से टेस्ट सीरीज मिलेगी, PDF में नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि अगर आप केवल ग्रामीण विकास का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इन सभी क्वेरीज़ के लिए आप लेखपाल लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स हमारा देखते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में एक रिपोर्ट जारी हुई है एक संस्था के द्वारा। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में कौन से जो है जिले टॉप पर हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कानपुर नगर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। उसके बाद आगरा, प्रयागराज और राजधानी लखनऊ 7वें नंबर पर है। इसके बाद ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, उसके कारोबारियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जाने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। और ये सामान्य सुविधा केंद्रों में किसानों, हस्तशिल्पियों और कारोबारियों को एक ही छत के नीचे, या यूँ कह लीजिए कि एक साथ जो है व्यवसाय से संबंधित कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये कहाँ कहाँ बनने जा रहे हैं? 5 जिलों में बनेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये 5 जिलों के नाम कौन से हैं? आजमगढ़, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर व आगरा। इतनी जानकारी पर्याप्त है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सचिवालय, ऐसा जो है कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश में पहली बार लाया गया था, जिसकी स्थापना की गई है, और अभी हाल ही में इसका लोकार्पण कर दिया गया है। तो सबसे ज़रूरी यह है कि कितनी संख्या है। 39,000 ग्राम सचिवालय का लोकार्पण किया गया है। कब? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल कौन सी तिथि होती है? जिस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
विरासते खालसा, तो सिख धर्म गुरुओं की जो है यादों को सजोने के लिए, उनके जो है शौर्य और उनकी वीरता के प्रदर्शन को दुनिया जाने, इसके लिए विरासते खालसा बनेगा और ये जो है 20 एकड़ में बनेगा। इसके लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी इसके लिए कौन सी जगह है ये डिसाइड नहीं हुई है। जल्दी ही इसके बारे में जगह भी डिसाइड हो जाएगी। और जो म्यूज़ियम बनेगा ये एक म्यूज़ियम ही होगा। इसमें सभी 10 सिख गुरुओं के जीवन चरित्र, उनसे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स और घटनाओं के चित्र सहेजे जाएंगे या प्रदर्शित किए जाएंगे। FBI आप जानते हैं अमेरिका की जो है खुफिया एजेंसी है, जिसको फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिस तरह से अपने यहाँ CBI होती है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश ATS एंटी टेरर सेल जो है उसको प्रशिक्षित कराया जाएगा FBI के अधिकारियों से। ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, जिससे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की ATS है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके हर मामले में, तकनीकी रूप से, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। क्लीन एयर एक्शन प्लान या क्लीन एयर प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है। इसमें अब वर्ल्ड बैंक अपनी सहभागिता देगा। तो क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछे जाते हैं, बहुत डिटेल नहीं, कि कौन सी जो है विश्व स्तरीय संस्था जो है इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश को सहयोग देने जा रही है। तो आपका जवाब होना चाहिए वर्ल्ड बैंक। तो ये जो है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। यूपीडा को पुरस्कृत किया गया है और कैसे और कहाँ पुरस्कृत किया गया है ये आप जानेंगे। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हुडको के 52वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूपीडा कहते हैं, इसको पुरस्कृत किया गया है। ये पुरस्कार विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं एवं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को रास्ता देने के लिए मिला है। अगला हम देखते हैं, हमारा करंट अफेयर्स है। गोआश्रय स्थलों पर बायोगैस बनेंगे, सोलर एनर्जी सिस्टम लगाए जाएंगे, क्योंकि जो है ये एक अच्छा स्वच्छ ईंधन का जो है माध्यम हो सकता है। तो जितने भी प्रदेश में गोआश्रय स्थल हैं वहाँ पर बायोगैस बनाई जाएगी। बायोगैस आप जानते हैं गोबर से बनती है और सोलर एनर्जी सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जो है गोबर को ऐसा नहीं है कि फ्री में लिया जाएगा लोगों से, गोबर को खरीदा जाएगा और ये गोबर जो है 1.5 रुपया प्रति किलो की दर से क्रय करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। आगे बढ़ते हैं। किसानों के खेतों में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। आप जानते हैं भारत सरकार द्वारा पहले से ही कुसुम योजना चलाई जा रही। कुसुम योजना के तहत जो है खेतों में सिंचाई इत्यादि के लिए जो है सोलर पंप जो है वितरित करने की योजना चल रही है। तो यूपी में भी जो है सोलर पंप लगाए जा रहे हैं और इससे जो है किसानों को फ्री बिजली भी मिल सकेगी और बिना रुकावट जो है फसलों की सिंचाई भी हो सकेगी। सोलर पंप की PM कुसुम योजना 2024-25 तक संचालित करने पर भी उत्तर प्रदेश शासन ने मोहर लगा दी है, यानी अपनी स्वीकृति दे दी है। सोलर पंपों की स्थापना पर 30% केंद्र देगा और इतना ही राज्य सरकार अनुदान देगी। तो 30-30 हो गया 60 और बचा हुआ 40% जो लाभार्थी किसान है वो स्वयं अपनी तरफ से देगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट खबर है, अन्न उत्पादन की जांच के लिए हर मंडल में, प्रदेश के हर मंडल में एक लैब बनाई जाएगी। और ये लैब कैसी होगी? ये टेस्टिंग लैब स्थापित होगी। प्रदेश में 165 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है। 2021 में कुल 619 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। इससे उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद्य उत्पादन वाला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली, आगरा समेत कई जिलों में महिला व बाल आश्रय स्थल या आश्रय गृह बनाए जाएंगे, जिससे जो निराश्रित महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो है सहायता मिलेगी और वो जो है यहाँ पर रह सकेंगे। योजना के तहत आगरा में 50 की क्षमता वाला
राजकीय बाल शिशुगृह रायबरेली में 100 की क्षमता वाला एक राजकीय संप्रेषण गृह किशोर बनाया जाएगा। और इसके साथ ही 2 वर्षों में अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और अमेठी में एकीकृत आश्रय सदनों का शिलान्यास किया जाएगा। अगले करंट अफेयर्स में हम लोग बात करेंगे अमृत योजना की। तो अमृत 1 का फेज पूरा हो चुका है, अब अमृत 2 योजना की बारी है। इसमें क्या है, प्रदेश सरकार 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अमृत 2 योजना में प्रदेश सरकार के द्वारा कितना जो है व्यय का लक्ष्य रखा गया है, और इस धनराशि से लोगों के पीने के लिए भरपूर पानी, हर घर में सीवर कनेक्शन और बच्चों के खेलने के लिए पार्क की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कुल 105 परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में मंजूरी दी है। अमृत सरोवर, ये एक ऐसा जो है क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी चर्चा में है। तो हर लोकसभा क्षेत्र में एक अमृत सरोवर बनेगा, और उत्तर प्रदेश में जो कुल अमृत सरोवर बनेंगे वो है 75, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत हुआ है। तो देश के 50,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा, और इन सभी अमृत सरोवरों का जो नामकरण होगा वो शहीद जो है महापुरुषों के नाम पर होगा। उत्तर प्रदेश में 75 लोकसभा क्षेत्रों में ये अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, और ये एक तरह से कम्युनिटी होंगे, इसमें पंचायत का जो है सहयोग होगा, और ये पर्यटन स्थल होंगे जहाँ जो शहीद के नाम पर बना होगा। तो काफ़ी बड़ी योजना है, पूरे देशव्यापी योजना है ये। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल को बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 की श्रेणी में। तो इसमें विभिन्न श्रेणियों में कुल 28 पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिले हैं। तो अब एक एक को अलग अलग याद रखना आपके लिए संभव नहीं है, ना पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में कुल 28 पुरस्कार मिले हैं। इतना अगर आप याद रखते हैं तो ये पर्याप्त है। ड्रोन के उपयोग से प्रदेश में कृषि सहज हो जाएगी। तो ड्रोन का प्रयोग अब हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। कृषि में भी ड्रोन की बहुत उपयोगिता है, बीजों के छिड़काव के लिए, बाकी कीटनाशकों के छिड़काव के लिए, सर्वे करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भी जो है हर जिले में 2 किसान या किसान संगठनों को ड्रोन मुहैया या उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक किसान को सरकार 75% तक अनुदान देगी, यानी 75% उस पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे वो आराम से इसको खरीद सकें। आगे देखते हैं, यूपी सीडा के कार्यों पर रहेगी दृष्टि की नज़र। अब ये दृष्टि क्या है? दृष्टि एक ऐप है जो ऑनलाइन नक्शे यानी ऑनलाइन मैप को पास करेगा। यही इसमें पूछा जा सकता है कि यूपी सीडा यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय में दृष्टि के साथ ऑनलाइन नक्शे पास कराने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 10 लाख लीटर HPLC ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन जो है प्रदेश में किया जाएगा। इथेनॉल का आजकल मिश्रण किया जा रहा है पेट्रोल में, जिससे जो है पेट्रोल की कीमत भी कम हो जा रही है। तो इसी दृष्टि से, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य भी है, इसलिए यहाँ पर एथेनॉल का उत्पादन भी संभव है। तो एक लक्ष्य रखा गया है कि 10 लाख लीटर जो है HPLC ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। HPLC का फुल फॉर्म क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विश्लेषणात्मक श्रेणी और HPLC श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण तथा बॉटल भराई लाइसेंस नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी गई है। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है इस कानून का। इस एथेनॉल का उपयोग एनालिटिकल रीएजेंट के तौर पर प्रयोगशालाओं और दवा उद्योग में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब जो भी उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण का अनुबंध किया जाएगा किसी भी कंपनी से, किसी भी जो है सार्वजनिक उपक्रम से, उसमें एक और शर्त जोड़ दी जाएगी कि आप 5 साल तक उसका मेंटेनेंस भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सड़क बनाकर आपने छोड़ दिया, साल भर बाद वो बह गई, टूट गई, खराब हो गई। तो अब जो है एक नया प्राविधान लाया गया है कि आपको 5 साल तक उस सड़क की नियमित रूप से देखभाल या संरक्षण करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं,
शाहजहांपुर में परशुराम मंदिर क्षेत्र जो है इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया है अभी हाल ही में। तो ये कहाँ पर है? हाल ही में जलालाबाद में। जलालाबाद जो है शाहजहांपुर में है, जिसको भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली माना जाता है। और यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जहाँ पर पहले से ही काफ़ी पर्यटक आते हैं। इसी के लिए जो है इसको एक पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिससे इसका जो है और अच्छा विकास हो सके और इस क्षेत्र में जो है अर्थव्यवस्था जो है अच्छी हो सके। अब इसके बारे में लोक मान्यता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। लोक मान्यता ये है कि जलालाबाद में जमदग्नि ऋषि के आश्रम में माँ रेणुका के गर्भ से ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ है। यहाँ पर भगवान परशुराम, माँ रेणुका का मंदिर और जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। तो ये पूरा एक जो है एक तरह से देखा जाए तो एक तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पर महत्वपूर्ण क्षेत्र में को वर्षों से पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एफडीआई निवेश प्राप्त करने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में 11वें नंबर का राज्य बन गया है। 11वें नंबर का राज्य है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार जो इसको 11वां स्थान मिला है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अनुसार राज्य में विदेशी कंपनियों ने पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में 5,211.98 करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर 2021 में 5,758.17 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और इस समय प्रदेश में विदेशी कंपनियों की 40 परियोजनाओं पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आयुष सेंटर। आयुष जो है चिकित्सा पद्धति के बहुत सारे सेंटर वैसे भी खुल रहे हैं, लेकिन एक नया प्रावधान उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है कि 7 जो है जो मिलिट्री हॉस्पिटल हैं, सैन्य अस्पताल हैं, उनमें जो है किया जाएगा आयुष सेंटर की स्थापना। और ये 7 जिले कौन से हैं? आगरा, प्रयागराज, शाहजहांपुर, बरेली, झांसी, बबीना व मथुरा में ये बनेंगे। यहाँ पर पंचकर्म से लेके प्रसूति तंत्र तक की सारी सुविधाएं मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से SC ST वर्ग के लिए जो है कोचिंगें चलती थी, उसी प्रकार जो है OBC युवाओं को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए एक अकादमी बनाई जा रही है। हालांकि इनके लिए कोचिंग का प्रावधान पहले से है, तो ये अकादमी बनाई जा रही है, एकेडमी, और डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी होगी निःशुल्क कोचिंग देने के लिए, जिससे कि डिजिटली जो है लोगों को कोचिंग दी जा सके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। प्रशिक्षण अकादमी में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, साथ ही परीक्षा के पाठ्यक्रम और पैटर्न की जानकारी भी देंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के 56 जिलों के 151 निकायों में नए सिरे से परिसीमन के बाद जो है वार्ड बनाए जाएंगे, यानी नए सिरे से परिसीमन होने जा रहा है। तो प्रदेश के 56 जिलों में और नए सीमा विस्तार वाले 151 जो है निकायों में, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका सब कुछ शामिल हैं, परिसीमन करने का शासनादेश जारी हो चुका है। 2011 की आबादी के आधार पर गणना करते हुए वार्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है। और ये पूरी डिटेल है, जिसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। जो भी कंस्ट्रक्शंस एरिया में जो है जो श्रमिक हैं, लेबर लगे हुए हैं, उनको जो है सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। उसके लिए बजट वगैरह का प्रावधान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पर GDP की तुलना में कितना कर्ज है? क्योंकि सरकार जो है लोक लुभावन बजट प्रस्तुत तो कर देती है, लेकिन उसका जो मुख्य सोर्स होता है वो कर होता है, और ये हमेशा से एक परंपरा के तौर पर चलता चला आया है। तो अभी एक रिपोर्ट आई थी सभी राज्यों का कर्ज, उसमें बताया गया था उत्तर प्रदेश का जो है 32.2% है GDP के टर्म्स में कर्ज। बाकी आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जहाँ पर जो है मुफ्त वाली घोषणाएं की जाती हैं वहाँ पर जो है कर्ज बढ़ जाता है। पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश यहाँ पर 6ठे नंबर पर आ रहा है। और इसी तरह से भारत
का भी जो है जो कर्ज है ऑल इंडिया लेवल का वो भी काफ़ी ज़्यादा है जीडीपी के अनुपात में। विधान परिषद में भाजपा का बहुमत, अभी हाल ही में विधान परिषद के भी जो है चुनाव संपन्न हुए हैं, निर्वाचन हुए हैं। तो आज की जो दलीय स्थिति है, भाजपा के जो है 66 सदस्य हैं वहाँ पर, समाजवादी पार्टी के 17, बहुजन समाज पार्टी के 4, कांग्रेस के 1, अपना दल के 1, बाकी यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर लिखा है। और 36 में से 36 सीटों पर चुनाव हुए थे, इसमें से 33 सीटें जो है भाजपा को प्राप्त हुई हैं। एक लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने के लिए। तो ये सब सेंटर होंगे, अगले 5 वर्षों में ये बनाए जाएंगे, इतना पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष में एमएसएमई उद्यम का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो इस तरह के लक्ष्य होते हैं ये परीक्षा में पूछे जाने की विशेष संभावना बनी रहती है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारे डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा में जाने की जरूरत नहीं है। 5 वर्ष में एमएसएमई सेक्टर का जो निर्यात का लक्ष्य है उसको दोगुना करना है, यही जो है सबसे बुनियादी चीज़ है जो आपको याद रखना है। वाराणसी को 4 और आगरा को 2 पुरस्कार मिले हैं। किस मामले में? स्मार्ट सिटी अवार्ड की श्रेणी में। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड की अलग अलग श्रेणियों में वाराणसी को 4, आगरा को 2, सहारनपुर को 1 पुरस्कार मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्कृष्ट एवं अभिनव के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। ये भी जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, आईआईटी कानपुर की इनक्यूबेटर को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया है। बस इनका नाम याद रख लीजिए कि ये इनक्यूबेटर कौन है। तो इन्होंने किया भी क्या है, इन्होंने चीनी और कृत्रिम मिठास के विकल्प के रूप में स्टीविया पौधे से शुगर कंस्ट्रक्शन नेचुरल स्वीटनर बनाने वाली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इनक्यूबेटर, इनका नाम है स्वाति पांडे। हाल ही में नीति आयोग की ओर से इनको वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लाइट मेट्रो, जिस तरह से मेट्रो ट्रेन होती है तो उसमें ज़्यादा डिब्बे होते हैं। लाइट मेट्रो का अर्थ है उसमें से मुश्किल से 2 या 3 डिब्बे होंगे। छोटी मेट्रो होगी जो है कम कैपेसिटी वाली। तो उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में लाइट मेट्रो शुरू होगी। अब ये 6 शहर कौन से हैं? बनारस, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज। इसमें जो है ये सेवा शुरू की जाएगी। 3 कोच की मेट्रो में 303 लोगों के बैठने की जगह होगी और 1 कोच की लंबाई लगभग 35 मीटर होगी। तो कुल मिलाकर ये छोटी मेट्रो है, इसीलिए इसका नाम जो है लाइट मेट्रो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट के बहुत सारे और भी फैसले हैं, इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा विशेष चीज़ें नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है पूछा जा सकता है। जैसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा वो है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल की फैसिलिटी होगी। कहाँ पर? लखनऊ में। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगले 5 साल में तिलहन और दलहन के उत्पादन में, क्योंकि उत्तर प्रदेश तिलहन और दलहन के उत्पादन में कोई विशेष ख्याति नहीं रखता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह जो इसमें टॉप पर हैं, लेकिन आगे जो है जो नीति बनाई गई है उसमें तिलहन और दलहन के मामले में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बन सकेगा। उत्पादन का क्या डेटा है ये सब यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 7 लाख से अधिक अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। अब राशन कार्ड ऐसे लोगों के पास भी है जिनके पास जो है 3-3, 4-4 मंजिला मकान है, खूब ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मतलब उनको हम धनी व्यक्तियों की श्रेणी में ला सकते हैं। तो इसीलिए जो है प्रदेश में 7.39 लाख अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं और इन कार्डों को जनवरी 2021 से मार्च 2022 की अवधि में निरस्त किया गया है। नियम क्या है थोड़ा सा ये जान लीजिए, ये सामान्य जानकारी के लिए भी जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपए सालाना से अधिक जिसकी आय है उसका नियमानुसार राशन कार्ड नहीं बन सकता है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं। 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, शस्त्र का लाइसेंस है, एसी लगा हुआ घर में, हार्वेस्टर है, केवीए है,
केवीए का जनरेटर है, 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, तो वो भी जो है अपात्र की श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट, ये भी महत्वपूर्ण है, स्ट्रीट वेंडरों को कर्ज देने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। बस इतना याद रख लीजिए, इतना पर्याप्त है कि स्ट्रीट वेंडरों को सबसे ज़्यादा देश में कर्ज जो है उत्तर प्रदेश राज्य ने दिया है। और उसमें भी अगर ऋण वितरण की बात की जाए तो लखनऊ टॉप पर है, कानपुर जो है दूसरे नंबर पे है देश, और देश के अग्रणी शहरों में है। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में 1,90,00,000 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। अभी जो स्कूल चलो अभियान चल रहा था 30 अप्रैल तक की ये स्थिति है, उसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 17 लाख अधिक छात्र छात्राओं का प्रवेश या नामांकन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हर मंडल में उत्तर प्रदेश के 2-2 इंटर कॉलेजों में किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक खुलेगी। किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक में किशोरों को स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी जाएगी, सेक्स एजुकेशन या उस तरह की जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताया जाएगा, संचारी रोगों के बारे में बताया जाएगा। कोई किशोर को कोई प्रॉब्लम है जो वो शेयर नहीं कर सकता तो वो डॉक्टर से बात करके सारी जानकारी ले सकता है। तो ये जो है इसका जो है मुख्य मोटिव है। 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि कोई भी आवासहीन परिवार ना रह जाए, सभी आवासहीन परिवारों को जो है घर मिल जाए, छत मिल जाए। तो प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आवासहीन 13 लाख से अधिक परिवारों को मार्च 2023 तक मकान दिलाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। और एक योजना और चल रही है आवास प्लस, इसके तहत प्रदेश में 23 लाख परिवार पात्र पाए गए थे। इनमें से बीते 2 वित्तीय वर्ष में 11 लाख परिवारों को आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और सभी को आवास देने के लिए 12 लाख और आवास चाहिए, जिसके लिए कार्य चल रहा है। सरकार जो है नई औद्योगिक नीति लाने जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने के लिए काम होगा। इसके लिए एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर कार्य चल रहा है और इसमें कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पर लाने की कोशिश की जाएगी। बाकी बहुत सारी जो है फैसिलिटीज इंडस्ट्रियल सेक्टर को देने के लिए इस नीति में कई सारे जो है प्राविधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए 5,124 पदों का सृजन कर दिया गया है। इसमें मुख्यालय के लिए 87 पद होंगे और प्रदेश और उसके अलावा जो है प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर और सहारनपुर में स्थापित होने वाली 5 वाहिनियाँ जो होंगी उसके लिए 5,037 पद सृजित किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, यानी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का जो मुख्यालय होगा वो लखनऊ में होगा, यानी राजधानी में होगा। आगे चलते हैं, एक और निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब जो नए मदरसे खुलेंगे उनको सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा और ये नीति 2013 में आई थी। नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बीएचयू का एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम करेंगे 40 विश्वविद्यालय जो है उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू द्वारा तैयार प्रोजेक्ट पर साथ काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रोजेक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें जो है निर्धन, दलित और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आईएएस, पीसीएस की तैयारी कराने के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की ओर से सालाना 70 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ गांव ऐसे हैं जिनको आपस में इंटरचेंज किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से गांव ऐसे हैं बिहार के, कुछ गांव जो उत्तर प्रदेश की सीमा के काफ़ी अंदर तक घुसे हुए हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जो बिहार की सीमा में काफ़ी डीपली घुसे हुए हैं, तो उनको एक्सचेंज किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के 15 गाँवों को बिहार के पश्चिम चंपारण में शामिल किया जाएगा तथा पश्चिम चंपारण के 7 गाँवों को उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाएगा, जिससे थोड़ा सा जो है भौगोलिक संरचना में
फर्क आ जाएगा। अगला फैसला जो है उत्तर प्रदेश सरकार का जो है कि व्यापारियों के लिए ओटीएस लाएगा। ओटीएस क्या होता है? वन टाइम सॉल्यूशन या एक मुश्त समाधान योजना। इससे क्या होगा, जितने भी जीएसटी संबंधी विवाद हैं वो सब आराम से सुलझ सकेंगे। और उसके लिए एक और क्या पहल की जा रही है कि प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 विषयों के अध्ययन में बीएचयू दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में चुना गया है या नामित किया गया है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्यूएस रैंकिंग जो जारी की गई है उसके सर्वेक्षण परिणाम के अनुसार विश्वविद्यालय ने जीव विज्ञान चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इस बार 61.4 अंक प्राप्त किए हैं। क्यूएस रैंकिंग आप जानते हैं, क्वार्टरली साइमंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा थिंक टैंक है। ये दुनिया भर के 88 स्थानों में 1543 विश्वविद्यालयों में 51 शैक्षणिक विषयों में छात्रों द्वारा किए गए 15,200 व्यक्तिगत विश्वविद्यालय कार्यों प्रदर्शन पर एक स्वतंत्र तुलनात्मक विश्लेषण विषय के आधार पर जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है भारी मात्रा में युवाओं को 100 दिन के अंदर 9.74 लाख टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित करने की योजना पर काम कर रही है। अब इसमें आप स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को ये दिया जाएगा जिससे वो पढ़ाई में उनकी आसानी मिल सके। राशन कार्ड धारकों के डिजी लॉकर जो है सरकार के द्वारा बनवाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा? जो वन नेशन वन कार्ड योजना चल रही है उससे देश भर में कहीं भी जो है कोई आराम से राशन प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं। गरीब बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसके लिए जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं पहले उसमें 51,000 रुपये दिए जाते थे, अब जो है 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये जो है 50,000 रुपये की धनराशि लगभग बढ़ा दी गई है। तो पहले क्या दिया जाता था, अब क्या दिया जाएगा, क्या प्रस्तावित है, ये पूरा यहाँ पर आपके सामने है। बायोमेट्रिक से वृद्धावस्था पेंशन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। तो जहाँ पर भी पहला शब्द जुड़ जाए दोस्तों वहाँ समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस से वृद्धावस्था पेंशन बांटने वाला या देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिशन मोड में प्राकृतिक खेती जो है अब शुरू की जाएगी और ये जो है गौ आधारित यानी गौशालाओं पर आधारित प्राकृतिक खेती होगी। किसान जो है एक गाय के मलमूत्र से 2 दर्जन एकड़ जमीन में बगैर पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद वगैरह के प्रयोग के खेती कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। IIIT दुनिया भर में श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में शामिल हो गया है। IIIT कहाँ पर है? ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका प्रयागराज वाला है, जो उसको अभी जो रैंकिंग जारी हुई है क्यूएस रैंकिंग, उसमें जो है 1001 से 1200 रैंकिंग बैंड में इसको स्थान मिला है। तो ये भी एक जो है उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। एक नियम बदला गया है कि अगर सेवा के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है कर्मचारी की, तो उसका जो अंशदान होगा जो वो जमा करता है अपनी तरफ से न्यू पेंशन स्कीम में, उसका जो फंड होगा उसके परिवारजनों को मिलेगा। पहले ये व्यवस्था जो है नहीं होती थी। कन्या सुमंगला योजना जो उत्तर प्रदेश में जो है कन्याओं के कल्याण के लिए योजना है, जो पिछले कई सालों से चल रही है, उसमें जो है अब 25,000 रुपये का जो है प्रावधान कर दिया गया है। पहले कितना था? पहले 15 था, अब 25 हो गया है। तो ये डिटेल जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। 200 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के गो अभ्यारण्य योजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रारंभ में 200 विधानसभा क्षेत्रों में इसको 5,000 से अधिक गोवंश व क्षमता वाली गौशालाएं बनाई जाएंगी
और आंवला में मॉडल गौशाला एक विकसित की जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड का एक अस्पताल होगा। तो उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभाएं हैं? 403। तो ये भी एक नया जो है सरकार ने संकल्प लिया है, जिससे लोगों को निःशुल्क चिकित्सा जो है सुलभ तरीके से प्राप्त हो सके। किसानों के लिए ई मंडी ऐप लॉन्च हुआ है, ई पास की व्यवस्था हो रही है, डिजिटल पेमेंट और स्वतः गेट पास जो है उनका बन सकेगा। तो ये जो है तेलंगाना में जो है जो इनाम मंडियां हैं उनकी तर्ज पर जो है ये विकसित किया जा रहा है, जिससे किसानों को मंडी में अत्यधिक सुविधाएं मिल सकेंगे। अयोध्या में 80 देशों के अतिथि गृह गेस्ट हाउस बनेंगे, यानी विभिन्न देश जो है अयोध्या में अपने अपने गेस्ट हाउस बनाएंगे, जिससे कि उनके देश से जब कोई यहाँ पर विजिट पे आएगा, क्योंकि अब तो अयोध्या एक पर्यटन नगरी, विशाल पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रही है, तो वो वहाँ पर आएंगे और इससे सांस्कृतिक जो है सौहार्द भी वहाँ पर बढ़ेगा। 63 बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को योगी सरकार ने जमीन का मालिक बनाया, यानी उत्तर प्रदेश में जमीन दी। नवंबर तक बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल बनेगा। जल जीवन मिशन के तहत ये संकल्प लिया गया है। 2024 तक प्रदेश के प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। ये लक्ष्य पहले ही घोषित किया गया था और इसकी शुरुआत जो है कहाँ से होगी? बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र, जो कठिन क्षेत्र हैं जहाँ पर पेयजल की सबसे ज़्यादा समस्या है, वहाँ से की जाएगी। 4 शहरों में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होने जा रही हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये 4 शहर कौन से हैं? लखनऊ, आगरा, मथुरा व प्रयागराज, यानी कुल मिलाकर ये पर्यटक शहर हैं। यहाँ पर पीपीपी मोड में जो है ये सेवाएं शुरू होंगी। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अपने आप में एक तरह का इनोवेशन है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सीएम सिटी में बनेगा पहला गरिमा गृह, यानी ट्रांसजेंडरों के लिए जो घर बनाया जा रहा है उनको गरिमा गृह किया जाएगा। तो सीएम सिटी का मतलब क्या है? गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में ट्रांसजेंडर के लिए उत्तर प्रदेश का पहला गरिमा गृह स्थापित होगा। इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछ लिए जाते हैं। केंद्र की 50 योजनाएं, वैसे तो सैकड़ों योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में चालू हैं, शुरू हैं, उनमें से जो 50 योजनाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब यहाँ पर योजनाओं के नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, इतना पर्याप्त है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रदेश में संतों और पुजारियों के लिए, पुरोहितों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, ऐसा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक सलाहकार समिति में केजीएमयू यानी जो है जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज है उसके प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत को जो है शामिल किया गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, बाकी इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हम लोग पढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में हर गाटे की जियो टैगिंग होती है। आप जानते हैं गाटा जो है लैंड की एक यूनिट होती है, तो हर गाटे की जियो टैगिंग प्रदेश सरकार के द्वारा कराई जाएगी। लेयर क्या है? एक खास तरह की जो है लेयर है जो छत पे लगाकर जो है किसी भी कमरे का तापमान 10 डिग्री तक जो है कम किया जा सकेगा। और ये कारनामा यानी ये खोज किसने की है? ये IIT BHU के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों और शोध छात्राओं की टीम ने इस लेयर का विकास किया है। आगे बढ़ते हैं। ई पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत वो बायोमेट्रिक वाला जो हमने पीछे देखा था ना, वो इसी के अंतर्गत आता है। और इस नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारी के रिटायर होने तक 8 महीने पहले ही उसका सारा जो है ब्यौरा पोर्टल पर भर दिया जाएगा, जिससे उसको रिटायरमेंट से पहले सारे तरह के जो ड्यूज़ होते हैं, जो उसको रिटायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं, वो मिल सकेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर किया अप्रैल महीने के, और जो मुख्य पॉइंट थे उनको मैंने डिस्कस किया है, उनको मैंने हाईलाइट भी किया है। उतना आप तैयार कर लीजिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।